हेलो दोस्तों। एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7 बजे है। आज है 13 नवंबर 2023 यानी सोमवार का दिन। दिवाली का पर्व चालू है। याद रखिए कि कल मंगलवार को दिवाली की छुट्टी है। ओके। और आज एक ही दिन बचा है, बाद में डायरेक्टली हम लोग बुधवार को ओपन हो जाएंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों, प्री मार्केट रिपोर्ट यानी मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, क्या संकेत है, वर्ल्ड मार्केट से न्यूज फ्लो क्या है, टेक्निकल डाटा क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मालूम है आपको कि शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट बहुत ही जबरदस्त बढ़ा था 400 पॉइंट प्लस में। और कल जो स्पेशल सेशन था मुहूर्त ट्रेडिंग का, उसमें हम लोगों ने 100 पॉइंट की रैली देखी निफ्टी में और 175 पॉइंट के आसपास की रैली देखी बैंक निफ्टी में। निफ्टी 100 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, लगभग 19,400 19,525 19,525 के पास, यानी 19,500 के लेवल के ऊपर क्लोज हो गया। और वही बैंक निफ्टी 44,000 के बेहद नीचे, थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया। निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया, बैंक निफ्टी थोड़ा रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया। ओके। सो मुहूर्त ट्रेडिंग में तो ज़बरदस्त तेजी हो गई और सीधा सीधा गिफ्ट निफ्टी उस समय 120 पॉइंट प्लस में दिखा रहा था। इसके लिए मुहूर्त ट्रेडिंग में जो तेजी होगी वो करेक्ट थी। लेकिन अभी अभी का माहौल क्या है सोमवार का, 13 तारीख का? अभी डाउ फ्यूचर जो है वो लगभग 80 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं दोस्तों, 80 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं डाउ फ्यूचर। और हमारा गिफ्ट निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट प्लस में चल रहा है, 15 पॉइंट प्लस में, अभी भी प्लस में चल रहा है, ये अच्छी बात है। 15 पॉइंट प्लस में चल रहा है अभी गिफ्ट निफ्टी, सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट। एशियन मार्केट भी फ्लैट टू पॉजिटिव ही है, ज़्यादा कुछ बड़े नहीं है, ठीक ठाक है। 100 पॉइंट की तेजी जापान के मार्केट में, हांगकांग भी फ्लैट है टोटली, यूरोपियन फ्यूचर्स भी फ्लैट है। डाउ फ्यूचर्स अभी भी सुबह सुबह 80 पॉइंट माइनस में चलेगी, क्योंकि बॉन्ड डील और डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा बढ़त दिखाई दिया। इसी कारण, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको बॉन्ड डील और डॉलर इंडेक्स के ऊपर नज़र रखनी है। और ये बहुत ही आसान है। 10 साल की बॉन्ड डील अगर आपने गूगल में सर्च की तो आएगा। डॉलर इंडेक्स, लेटेस्ट डॉलर इंडेक्स गूगल पे सर्च किया तो आएगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। आपको कोई रेडीमेड नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको ढूंढना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आपको टैलेंट दिखाना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। रेडीमेड की उम्मीद करके कुछ फ़ायदा नहीं है आपको। ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड डील, इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। उसके ऊपर ही वर्ल्ड मार्केट का ऊपर नीचे का जो मूवमेंट होता है वो तय होता है। ठीक है। और दोस्तों, कल मुहूर्त ट्रेडिंग में जो हम लोगों ने 100 पॉइंट की रैली निफ्टी में और 175 पॉइंट के आसपास की रैली बैंक में जो देखी, 19,500 के ऊपर निफ्टी और 44,000 के बेहद निकट बैंक निफ्टी क्लोज हो गया। तो पुट कॉल रेशो थोड़ा सा निफ्टी का ज़्यादा हो गया है दोस्तों। पुट कॉल रेशो निफ्टी का 1.15 हो गया है। सो हल्का सा ओवरबॉट है, अभी भी ओवरबॉट नहीं, ओवरबॉट 1.30 से चालू होता है। सो हल्का सा ओवरबॉट है। सो आपको ऊपर के लेवल पे सावधान रहना है, केयरफुल रहना है निफ्टी में आज के दिन दोस्तों। और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो सिर्फ एक है। सो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो कंट्रोल में है, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशो में तो कोई समस्या नहीं है, कंट्रोल में है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो थोड़ा हल्का सा ज़्यादा हो गया है। निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग था कल बैंक निफ्टी से, क्योंकि मैंने आपको एक रिलायंस के बारे में बोला था, और रिलायंस आप देखिए कल रिलायंस अच्छा खासा बढ़ गया था। सो आज भी रिलायंस का ओपनिंग अच्छा हो सकता है, क्योंकि रिलायंस कल एक टॉप लेवल पे ही बंद हो गया था। क्रूड ऑयल थोड़ा सा हल्का सा फ्लैटिश टाइप दिखा रहा है, $81 के आसपास दिखा रहा है। डॉलर डॉलर और इंडियन रुपीज़ का इक्वेशन एज इट इज़ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। बाकी एफआई और डीआई के अगर फिगर देखें कल की, तो कल रविवार के दिन डीआई ने लगभग 100 करोड़ का माल खरीदा है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कैश में। 100 करोड़ का माल कैश में डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी हमारे लोगों ने खरीदा है। और एफआई ने लगभग 200 करोड़ का माल यानी 200 करोड़ का माल कैश में सेलिंग किया है, यानी एफआई सेलिंग अभी तक कर रहे हैं।
हालांकि उनकी क्वांटिटी कम हो गई है सेलिंग की, बट सेलिंग अभी भी जारी है दोस्तों एफआई की, फॉरेन इन्वेस्टर लोगों की। सो एक चिंता का ये विषय बना रहेगा। ओके, इंडिया विक्स भी कल इतना हम लोग बड़े थे 100 पॉइंट निफ्टी में और 175 पॉइंट बैंक निफ्टी, तभी भी 2% बढ़ा है दोस्तों इंडिया विक्स, और ये भी संकेत दे रहा है कि वोलेटिलिटी आने वाले दिनों में हो सकती है। सो वोलेटिलिटी हो सकती है क्योंकि इसराइल और हमास का युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यूस चल रहा है, और वो एक हमेशा टेंशन रहेगा वर्ल्ड मार्केट के लिए। जैसे रशिया और यूक्रेन का वार, तो उसके ऊपर कोई देखता भी नहीं है अभी, वो वार भी कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, सो इसलिए क्या होता है कि वर्ल्ड मार्केट में थोड़ा अनसर्टिनिटी बनी है। इसके बावजूद भी अमेरिकन मार्केट लगभग 4% बढ़े हैं दोस्तों पिछले 6 दिनों में। 4% बहुत बड़ा जंप होता है, और हम लोग एक 2-2.5% बढ़े हैं, यानी अमेरिका से भी कम बढ़े हैं हम लोग। हमारे परसेंटेज टर्म में देखा तो हम लोग 600-700 पॉइंट बढ़ना चाहिए, और हम लोग कितने बढ़े हैं? लगभग वही बढ़े, हाँ 600 पॉइंट ही बढ़े हैं दोस्त, करेक्ट। हम लोग भी उतना ही बढ़े हैं, लगभग 3.5-4% के आसपास। और अमेरिकन मार्केट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है अमेरिकन मार्केट, ठीक है। लेकिन लगातार हम लोग बढ़ रहे हैं विदाउट एनी करेक्शन। तो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर ओवरबॉट के संकेत आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो आपको ऊपर के लेवल पे सावधान रहना है आज के दिन। अगर टेक्निकल और डाटा के लेवल्स देखना चाहेंगे तो निफ्टी जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है 19,500 के ऊपर 520 के आसपास, 525 के आसपास क्लोज हो गया था। ऊपर के लेवल पे अभी जो हल्का सा गैप अप दिखा रहा है 20 पॉइंट का, 15-20 पॉइंट का। सो आज आपको 19,550 यानी 19,550 के ऊपर ध्यान रखना है। 19,500 से लेके 19,600 यानी 19,500 से लेके 600, ये लेवल जो है बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रहेगा निफ्टी में, क्योंकि वहाँ ज़बरदस्त कॉल रेटिंग हो गई है। सो 19,550 यानी 19,550 के ऊपर भी एक अच्छी कॉल रेटिंग हो गई है। 19,550 के ऊपर अगर टिकता है निफ्टी 15-20 मिनट, तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग 19,580 तक लेके जा सकता है, 19,580 तक लेके जा सकता है। उसके ऊपर फिर से 10-15 मिनट टिक गया तो 19,620, 19,620 तक लेके जा सकता है। लेकिन मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ 19,580 से 19,620, 19,580 से 19,620, ये लेवल जो है आज के दिन के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट रहेगा। वहाँ आने के बाद आपको देखना है वर्ल्ड मार्केट का हाल भी, सब कुछ देख के वहाँ आप डिसाइड कर सकते हो शॉर्ट करने का निफ्टी में या पुट लेने का। लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, क्योंकि मार्केट मेरा भी नहीं और आपका भी नहीं है। ये हम लोग एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर बोल सकते हैं। ओके, टेक्निकल और डाटा। सो स्टॉप लॉस के साथ काम करें। और नीचे के लेवल पे अगर आता है निफ्टी तो 19,500 यानी 19,500 के ऊपर अच्छा सपोर्ट निफ्टी में है दोस्तों। सो वहाँ एक पुट राइटिंग अच्छी हो गई थी कल के दिन, कल के सत्र में। सो वो एक सपोर्ट का काम करेगी 19,500 के आसपास। तो वहाँ देखना है आपको कि उसके नीचे नहीं जाता है ना। अगर उसके नीचे गया तो 19,480, 19,480 के नीचे गया तो फिर एक फर्दर सेलिंग आ सकती है निफ्टी में, जो उसको 19,450 से पहला टारगेट, उसके बाद 19,420 दूसरा टारगेट, और 19,400, 19,400 ये तीसरा टारगेट। ओके, 19,480 के नीचे गया तो 19,450, 420 और 400 ये टारगेट्स आ सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट लेवल है वहाँ रुक गया तो वहाँ आप बाय कर सकते हो निफ्टी में कॉल स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, मोटा मोटी मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि 19,400 के नीचे आज जाएगा। 19,400 के नीचे गया तो फिर बड़ी फॉल आ सकती है निफ्टी में। ठीक है, 19,400 के नीचे नहीं जाना चाहिए। वही बैंक पे जो 44,000 के निकट क्लोज हो गया था, आज फ्लैटिश टाइप का ओपनिंग है। और जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ पिछले कई दिनों से कि 44,000 के पास यानी 44,000 के पास अच्छी कॉल राइटिंग है बैंक निफ्टी में, और 44,120 ये पहला रजिस्टेंस रुकआउट है। कल भी 44,050-60 तक गया था और फिर नीचे आ गया। तो 44,120 आज का इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रुकआउट आपको देखना है। उसके ऊपर अगर जाता है 15 मिनट टिकता है तो 44,120 के ऊपर 15-20 मिनट टिक गया तो 44,300 अगला टारगेट, 44,300 अगला टारगेट। मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ कि 44,300 से लेकर 44,500 जो एरिया है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल है। वहाँ जाके अटक सकता है बैंक निफ्टी, तो वहाँ आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, मैं थोड़ी देर के पहले बोला भी था आपको कि जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, तो वहाँ शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन 44,550 के ऊपर अगर टिक गया 44,550 के ऊपर बैंक निफ्टी, तो फिर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए तैयार हो जाइए, फिर बढ़ सकता है, 45,000 तक जा सकता है।
ये ध्यान में रखिए दोस्तों। मोटा मोटी 44,000 के ऊपर स्ट्रांग रहेगा एज पर टेक्निकल चार्ट बैंक निफ्टी। नीचे दोस्तों 43,800 एक मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। नीचे के लेवल, अगर नीचे के लेवल गया तो उसके नीचे अगर सरकता है तो 43,500 से लेके 43,650 ये जो एरिया है, प्रदेश है, वो बड़ा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में आज के दिन। मोटा मोटी ये मान रहा हूँ कि 43,500 से 650 मैक्सिमम नीचे जा सकते हैं, उसके नीचे नहीं जा सकता ऐसा मुझे लग रहा है। गया तो फिर बड़ा फॉल आ सकता है। ओके, तो 43,500 से 650 के आसपास अगर मिलता है तो आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। तो ये मैंने टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट के ऊपर जो अभी का जो सिनेरियो है सुबह का, उसके ऊपर मैंने आपको क्लियर कट बोला है। ओके, सो ध्यानपूर्वक ट्रेड करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करें, कम से कम लॉट में काम करें। और फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत डेंजरस है, उसमें अपना पैसा कभी भी जा सकता है, सो बहुत केयरफुल काम करें। धन्यवाद दोस्तों। आज का अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2 या 3 वीडियो जरूर देखने मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर। तो दोस्तों फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।